आबिद हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर से। आबिद, श्रीनगर में क्या हालात हैं? नदियां, झेलम नदी या दूसरे आबी ज़खायर, वो वहां पर पानी का क्या आप देख पा रहे हैं? सूरत हाल कैसी है? बारिश हो रही है या रुकी हुई है? विशाल, बिल्कुल आपको बता दें क्योंकि इस वक्त श्रीनगर में बारिश का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हुआ है और झेलम नदी के बिल्कुल हम किनारे पर मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए जो पानी की सतह है इसमें किस कदर इजाफा हुआ है। थोड़ा सा हम जूम करके आपको ये लकीर दिखाएंगे क्योंकि अब आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में ये जो रेड मार्क है, इससे कुछ फीट अब जो पानी है वो नीचे है। हालांकि अलर्ट मोड से ऊपर जा चुका है, ऑरेंज मार्क क्रॉस किया है इसने, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर वो अलर्ट मोड पर है, मॉनिटर कर सिचुएशन को, और लोगों से हिदायत की गई है कि वो अलर्ट रहे क्योंकि जिस तरह से हालांकि रात भर बारिश नहीं हुई तो जो झेलम नदी है इसमें कुछ इंच जो पानी की सतह है वो कम हुई है, लेकिन फिर से जो बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं खतरा है कि फिर से जो झेलम नदी है इसमें पानी की जो सतह है इसमें इजाफा हो सकता है। हालांकि कई जगहों पर जो बांध है झेलम नदी के वो अभी भी कमजोर है और जो उन इलाकों में लोग हैं उनके लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है, और जिस तरह से बारिश हो रही है तो उन इलाकों के लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हालांकि महकमा मौसमियात की अगर हम बात करेंगे, आज दिन भर बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रहने की उन्होंने पेशन गोई की है, खासकर जनूबी कश्मीर अनंतनाग इलाके में उन्होंने भारी बारिश की पेशन गोई किया। हालांकि उनका यह भी कहना है कि शाम के अवकात में जब जैसे दिन टलेगा तो मौसम में बेहतरी आ सकती है, लेकिन दिन भर जो है बारिश हो सकती है। और अगर जनूबी कश्मीर बिल्कुल आबिद, मैं फिर आपके पास लौटता हूं, कोशिश करूंगा। राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर जम्मू से। राजन, जम्मू में क्या हालात हैं? ऐसा देखने में आता है कि निस्बतन कश्मीर डिवीजन के मुकाबले जम्मू डिवीजन में हालात उतने खराब नहीं रहते, लेकिन इस बार क्या है, जम्मू में क्या चल रहा है? देखिए, पिछले साल भी जम्मू में ही ज़्यादा जो हालात है वो तबाही जम्मू संभाग में ज़्यादा हुई थी। इस दफ़ा भी अभी तक जो है जम्मू संभाग के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल फटने की घटनाएं जो है वो लगातार जो है हो रही हैं, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं वहाँ पे जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ चुका है। मेरे पीछे तवी नदी आप देख सकते हैं किस तरह से उफान पे है, और ये दिखाता है कि जो पहाड़ों पे इस वक्त बरसात हो रही है उसका इम्पैक्ट जो है वो निचले इलाकों तक आया है। और अब तो जो है इवैक्यूएशन की भी जो है तैयारी में प्रशासन है, और ऐसे कई इलाकों में जो है कल घोषणा कर दी गई थी कि आज भी जो घोषणा हो रही है कई इलाकों में कि जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो या तो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं, या वो यदि उनका 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान है तो सबसे जो ऊपर वाली मंजिल है वहां पे चले जाएं, अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि इस वक्त लगातार जो है बारिश हो रही है। और जो फ्रेश एडवाइजरी है उसके मुताबिक जो है ये जो बरसात है ये लगातार जो है अगले 24 घंटों तक चलती रहती है, और इसीलिए लगातार जो है चाहे वो ट्रैवल एडवाइजरी है, चाहे वो ट्रैफिक एडवाइजरी है, चाहे मौसम को लेकर एडवाइजरीज हैं वो इशू की जा रही हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि कुछ लोगों को तवी से जो है रेस्क्यू किया गया था, जो अपने मवेशी लेके जो है तवी में गए थे फ्लाई मंडाल के इलाके में। उनको भी आज ये कहा गया सब लोगों के अपने मवेशी लेके जो है नदी नालों के पास ना जाएं, क्योंकि अचानक जो है पानी जब बढ़ेगा तो उनको खतरा जो है उससे पैदा हो सकता है। बिल्कुल, इस पे दो राय नहीं है। लोगों को इस वक्त एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। बारिश से हालात बहुत खराब हैं। अक्सर जगहों पर आपने जैसा देखा अभी कि चिनाब नदी में भी सतह आप जो है वो खतरे के निशान तक पहुंच चुका है, जबकि झेलम जो है वो खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है। तवी में भी बारिश का जो दबाव है काफी ज्यादा है पानी का।